पिछले वीडियो में हमने चोलकालीन प्रशासन, न्याय व्यवस्था, उनके राज्य के आय के स्रोत, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम चोलकालीन कला और साहित्य का अध्ययन करेंगे। चोल कला। चोल कला यानी इस चोल काल के अंदर अगर हम बात करें चोल कला की, तो इस समय जो पौराणिक तो थे ही, यानी पुराणों से संबंधित है, इसके साथ में ही शैव, वैष्णव, इन सभी का पुनर्जागरण काल था। ये किस समय हुआ? चोल काल के अंदर उनका पुनर्जागरण हुआ। और इस समय नयनार और साथ में अलवार, यानी ये नयनार किसे कहा जाता था? शिव वाले, शिव जी के समर्थकों को, अनुयायियों को, और ये अलवार किन को? वैष्णव को। यानी इनके भजन और प्रवचन से भी दक्षिण इस समय बहुत ही प्रभावित हुआ था। अगर हम बात करें तो चोल जो स्वयं थे वो स्वयं क्या थे जी? शैव थे, यानी शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कह सकते हैं कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु भी थे, यानी सभी धर्मों को उसने समान रूप से आदर दिया था। शिव मंदिर का तो निर्माण किया ही इन्होंने, शिव यानी शिव जी से संबंधित मंदिरों का तो निर्माण किया। इसके साथ में जो वैष्णव मंदिर हैं, जैन से संबंधित हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, विहार जो भी हैं, इनको अनुदान देने का कार्य भी इन्होंने किया था। चोल स्थापत्य की अगर हम मुख्य देन की बात करें, यानी इनके स्थापत्य की मुख्य देन क्या थी, तो इनकी मुख्य देन क्या थी जी? मंदिर निर्माण। और मंदिर निर्माण कौन सी शैली में हुए थे? द्रविड़ शैली। और इस समय मंदिर निर्माण में ईंटों के स्थान पर किसका प्रयोग होने लग गया था? पत्थरों का। आगे भी ये शुरू रही। और जो मंदिर हैं, इनकी मुख्य विशेषता इस समय के मंदिरों की क्या थी? विशाल और वर्गाकार विमान मंदिरों में, और मध्य में इनके विस्तृत आंगन रहा। अलंकृत इस समय का गोपुरम, मंडप मंदिरों में, अंतराल, सजावट के पारंपरिक सेम ब्रैकेट, और संयुक्त स्तंभों का प्रयोग। ये इस समय के जो मंदिर हैं इनकी मुख्य विशेषताएं थी। और इस समय के अगर हम प्रारंभिक जो मंदिर हैं उनकी बात करें कि प्रारंभिक मंदिर कौन से थे, तो प्रारंभिक मंदिरों के अंदर तिरुकुटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, तिरुकुटलाई का कौन सा मंदिर? सुंदरेश्वर मंदिर। नरतमलाई का विजयलय चोलेश्वर मंदिर, विजयालय चोलेश्वर मंदिर। अगर हम अन्य मंदिरों की बात करें तो सबसे जो प्रमुख मंदिर है वो राजराजा का क्या है? वर्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। राजेंद्र जो प्रथम है उसका कौन सा है? गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर। तंजौर में स्थित कौन सा है? तंजौर में मंदिर है कौन सा? दारसुरम का इरातेश्वर मंदिर। तिरुभुवन का कंपहेश्वर मंदिर। ये इस समय के प्रमुख मंदिर थे। और फर्ग्यूसन ने इनके बारे में क्या कहा? फर्ग्यूसन ने इस समय के जो निर्माण कला, स्थापत्य कला है, कि चोल कलाकारों ने क्या किया जी?
दानवों की भांति इनका निर्माण किया। किनकी भांति? दानवों की भांति मंदिरों का निर्माण किया। और रत्नाकारों की भांति क्या किया जी? मंदिरों का रूप विन्यास किया। ये कथन है किसका? फर्ग्यूसन का। किन के बारे में? चोलकालीन मंदिरों के बारे में। और इस चोल कला का प्रभाव सुदूर पूर्व पर भी पड़ा। सुदूर पूर्व देश जो भी हैं उनके ऊपर भी पड़ा, इंडो जो चीन है उसके ऊपर भी पड़ा। इसका जो मुख्य उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? अंगोर वाट के मंदिर। स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य के साथ साथ इस समय तक्षण कला जो थी, तक्षण कला भी उन्नत अवस्था में थी। और तक्षण कला की बात करें तो तक्षण कला में ब्रह्मा, विष्णु, नटराज, राजा रानी, इन सभी की अष्ट धातु की मूर्तियां, यानी या तो पाषाण की या कांस्य की या अष्ट धातु की, इस प्रकार की मूर्तियां बनी। ये तक्षण कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। और इस काल की सबसे उल्लेखनीय मूर्ति की बात करें, सबसे उल्लेखनीय जो मूर्ति थी वो कौन सी थी? नटराज शिव की कांस्य मूर्ति। नटराज शिव की कांस्य मूर्ति इस समय की सबसे उल्लेखनीय मूर्ति थी। और अन्य अगर हम कांस्य मूर्तियों की बात करें कि अन्य जो कांस्य मूर्तियां हैं वो कौन सी थी, तो पार्वती की, स्कंद की, कार्तिकेय की और गणेश की, यानी सभी क्या है जी? शैव देवताओं की। सभी शैव देवताओं की इस समय कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। और भित्ति चित्रकला की बात करें, इस समय भित्तर चित्रकला है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वर्धेश्वर मंदिर की दीवारों पर। वर्धेश्वर मंदिर की दीवारों पर हमें भित्ति चित्र मिलते हैं। और इसके अंदर किसको उकेरा गया है? वही शैव से संबंधित शिव, कैलाश, नंदी, इन सभी को वर्धेश्वर मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया है। और राजराजा जो है, राजराज प्रथम है, इसने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय किसमें दिया इसने? यानी जो राजराजेश्वर जो मंदिर है इसके ऊपर इसने बौद्ध प्रतिमाओं का भी निर्माण करवा दिया था। बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण करा के इसने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी दिया था। और इस समय के अगर हम समाज की बात करें, चोलकालीन समाज, तो समाज के अंदर दो ही वर्ग थे इस समय, दो वर्गों में विभाजित था, एक ब्राह्मण और दूसरा अब्राह्मण। यानी ये तो ब्राह्मण है और अब्राह्मण में क्या थे? शूद्र। हम कह सकते हैं कि इस समय अक्षत्रिय और वैश्य ये इस समय के समाज में नहीं थे। और अगर हम औद्योगिक वर्गीय समूह की बात करें कि इस समय औद्योगिक वर्गीय समूह कौन से थे, चोलकालीन समय के अंदर औद्योगिक वर्गीय समूह है तो ये दो प्रकार के थे, एक दक्षिण वर्गीय और दूसरे वाम वर्गीय। जो दक्षिण वर्गीय हैं इसे वलंगई कहा जाता था और वाम वर्गीय को क्या कहा जाता था? इडंगई कहा जाता था। इसके अंदर कौन शामिल थे? वलंगई के अंदर किसान और श्रमिक जातियां इसके अंदर शामिल थी। और जो वाम वर्गीय है इसमें कौन शामिल थे? हस्तशिल्पकार और दस्तकार, ये जातियां इसके अंदर शामिल थी। जो इडंगई हैं इसके बजाय जो वलंगई हैं वो अधिक महत्वपूर्ण थे, यानी इनको अधिक महत्व दिया जाता था। अब हम बात करते हैं चोल साहित्य की, यानी चोलों के समय कौन कौन से साहित्यों की सृजना हुई। तो अगर इस समय के हम शिक्षा के अंदर की बात करें कि चोलों को शिक्षा के लिए तो मंदिरों में भी शिक्षा दी जाती थी और मंदिरों के साथ में ग्राम जो महासभाएं हैं वो भी शिक्षा की व्यवस्था करती थी। और इस समय जो भाषाएं प्रचलित थी वो कौन सी थी? एक तमिल,
और दूसरी संस्कृत, यानी इन भाषाओं का प्रचलन था। और जो तमिल भाषा थी इसे राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, यानी राजाश्रय प्राप्त था, यानी राजाओं का आश्रय या राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। मुख्य बात उसमें है कंबन। कंबन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। किसके दरबार में था ये? कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में था। किसकी रचना की इसने? रामावतार की रचना की थी। और इसका जो काल है कुलोत्तुंग तृतीय का, इसे क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तमिल साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? कुलोत्तुंग तृतीय के काल को। और इस केस में एक अन्य व्यक्ति हैं जैन गोदार। इसने किसकी रचना की थी? कलिंगतुपर्णी। कलिंगतुपर्णी किसके समय? कुलोत्तुंग प्रथम के समय। ये था कुलोत्तुंग तृतीय और इसने कुलोत्तुंग प्रथम के समय। अन्य अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, अन्य जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? जैसे सेकिलार। सेकिलार का कौन क्या है जी? पेरिया पुराणम। पुलगेंदी। पुलगेंदी ने क्या रचा इस समय? नलबेम्ब। प्रिय पूर्णम या इसे शेखर भी कहा जाता है। इसका क्या है? तिरुटोंड पूर्णम। नंदी। नंदी ने क्या लिखा? तिरुविलाई यादलपुरम। अमुदनार क्या लिखा इसने? रामानुज नुरंदादी। तिरुकदेवर की कौन सी रचना है? शिव कौशिंदमणि। ये सभी क्या है जी? धार्मिक ग्रंथ है। इन धार्मिक ग्रंथों की रचना चोलों के समय हुई थी। इसके अलावा दो व्याकरण ग्रंथ भी हैं। जो व्याकरण ग्रंथ हैं जिनकी रचना हुई वो कौन से हैं? एक तो है बुद्ध मित्र का विरासोलियम, और दूसरा है पाबंदी का क्या है? नन्नौर। ये क्या है? चोलों के समय के व्याकरण ग्रंथ। अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें तो इस समय जो मुख्य जैन ग्रंथ था वो तिरुकदेवर का। तिरुकदेवर का क्या था? जीवक चिंतामणि। ये क्या था जी? जैन ग्रंथ। और अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो इस समय का जो बौद्ध ग्रंथ था वो कौन सा था? कुंडल केसी। और इस समय के अगर हम बात करें कि संस्कृत ग्रंथों की रचना किसने की, तो एक तो रामानुज, यमुनाचार्य। और ऋग्वेद पर टीका किसने लिखी थी? ऋग्वेद के जो भाष्यकार थे कौन थे? वेंकट माधव। वेंकट माधव। इन्होंने कैसे ग्रंथों की रचना की थी? संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। और एक लाइन इस समय की और ही महत्वपूर्ण है कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य के त्रिरत्न। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन से थे? कंबन, ओट्टुकुट्टन और पुगलेनित। चोल शैली की हम बात करें, जो चोल शैली की मंदिर निर्माण की यानी जो कला थी वो कौन सी थी? अपने चर्चा करी है पहली, द्रविड़ शैली। और उसकी जो मुख्य विशेषता यानी मुख्य विशेषता इस समय की क्या थी मंदिरों की? वो था इस समय का विमान। और इसी क्रम में अगर हम बात करें पांडे की, यानी आगे जो पांडे शैली आई, पांडे शैली में भी कौन सी शैली के बने? द्रविड़ शैली के। और उन मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? गोपुरम थी। और अगर हम पल्लव शैली की बात करें, तीसरी जो पल्लव शैली मुख्य रही वो भी द्रविड़ शैली थी। और इसकी
मुख्य विशेषता क्या थी इन मंदिरों की? मंडप थी। तो आज इसके अंदर बस इतना ही, चोल साहित्य और कला के अंदर। आगे हम अन्य वीडियो के साथ में हाजिर होंगे। धन्यवाद।